इक्ष्वाकु वंशे प्रभुवो रामो नाम जनः श्रुतम्। ये वो श्लोक है जिसमें वाल्मीकि कहते हैं कि प्रभु राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। राम की वंशावली का चित्रण महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश नामक महाकाव्य के अंतिम 4 सर्गों में मिलता है। रामायण में इस बात का वर्णन है कि राम अयोध्या के निवासी थे। अयोध्या राम के नाम से जानी जाती है। यही अयोध्या आज सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट सवाल पूछ रहा है राम के वंशजों को लेकर। बात ज्यादा ना घुमाते हुए आपको याद दिलाते हैं 13 अगस्त की उस तारीख की जब सुप्रीम कोर्ट अयोध्या केस की सुनवाई कर रहा था और कोर्ट ने सवाल जानकारी के लिए पूछा था कि क्या आज भी राम के वंशज अयोध्या में हैं और अगर हैं तो कौन है, कहां हैं। चलिए आज इसी सवाल का एक जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं प्रभु राम की वंशावली। श्री राम की वंशावली के बारे में बात करें तो इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र बाण, बाण के पुत्र अनरण्य, अनरण्य से पृथु, पृथु से त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार, धुंधुमार के पुत्र युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र मानधाता, मानधाता से सुसंधि, सुसंधि के 2 पुत्र हुए जिसमें ध्रुव संधि प्रसेनजीत, ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए, भरत के पुत्र असित, असित के पुत्र सगर, सगर के पुत्र का नाम अस्मज्ञ, अस्मज्ञ के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ के पुत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थ के पुत्र रघु। रघु बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे और उनका प्रताप अत्यधिक था जिसकी वजह से इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। अब रघु के बाद की वंशावली दिखाते हैं जिसकी वजह से हम रघुकुल कहते हैं। रघु के पुत्र प्रविध, प्रविध के पुत्र शंखण, शंखण के पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग, शीघ्रग्र के पुत्र मरु, मरु के पुत्र पशुश्रुक, पशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र नहुष, नहुष के पुत्र ययाति, ययाति के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र का नाम था अज, अज के पुत्र हुए राजा दशरथ और राजा दशरथ के 4 पुत्र थे जिनमें श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री रामचंद्र के 2 पुत्र हुए लव और कुश। ये है प्रभु राम की वंशावली। पराक्रमी, मर्यादा, धैर्य और त्याग के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण राम के वंश का इतिहास। जिस भूमि को राम जन्म की भूमि मानते हैं उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय में है और अब इंतजार उस ऐतिहासिक धरोहर के फैसले का है जो अपने आप में बड़ा इतिहास होगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको राम की वंशावली के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वाल्मीकि ने क्या लिखा है तो आप अमर उजाला के विशेष पेज पर जाकर इस पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।